जन आसिम मुनीर साहब जो हैं, अब वो चारों तरफ से कहना चाहिए कि फंसे हुए हैं, तीन अतराफ से। एक तरफ नवाज शरीफ साहब खड़े हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ एक एग्रीमेंट है, उन्होंने आर्मी चीफ बनाया है, फिर उन्होंने एक एक्सटेंशन भी दे दी ज़बरदस्ती की, 3 साल से 5 साल कर दिया गया, वो दे दी गई। उन्होंने एडवांस कह दिया कि जनाब अभी से लें, और जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत हुआ है। अगर ये जनरल आसिम मुनीर इतनी जल्दी एक्सटेंशन ना लेते तो उनके लिए आज सिचुएशन ऐसी ना होती, क्योंकि सिर्फ एक्सटेंशन एक नहीं है, एक्सटेंशन अगली एक्सटेंशन भी कंफर्म की हुई है। जो एक स्क्रिप्ट मौजूद है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अगली एक्सटेंशन 2027 में है और 27 से 32 तक जनरल आसिम मुनीर साहब को गारंटी दी हुई है नवाज शरीफ साहब एंड मरीम साहिबा ने। और उसके पीछे कौन से कुछ और एक्सटर्नल प्लेयर्स कौन से हैं ये अब हम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक एक्सटर्नल गारंटर भी मौजूद है इस सारे एग्रीमेंट का, क्योंकि वो एक्सटर्नल करैक्टर जो है उसके नुमाइंदे उस रात इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद थे जिस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आसिफ अली जरदारी साहब की और नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, सबकी, कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया है। और उस एग्रीमेंट में वो एक्सटर्नल करैक्टर ने, उसके नुमाइंदे ने ये सारा कुछ करवाया कि सदर जरदारी साहब होंगे, वजीर आला मरीम साहिबा होंगी और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सारा सेटअप जो है ये सेट करके दे दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और ये झगड़ा चलता रहा और 1 साल गुजरने के बाद भी मामलात वहीं के वहीं हैं और सिचुएशन वहीं की वहीं है। इमरान खान साहब को सजाएं सुनाने के जो जितना भी अदालती प्रोसेस है उसको नहीं माना गया, दुनिया ने भी नहीं माना, जुडिशरी ने भी नहीं माना। ट्रायल कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। उनको जेल में रखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है जो कुछ भी है। और हजारों सियासी कारकुनान जेल में हैं, रहनुमा जेल में हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। अब ये जो एक्सटेंशन उनकी 3 साल से 5 साल कर दी गई और ये कबल वक्त की गई, बहुत पहले कर दी गई, ये नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह पार्लियामान जाली, मैंडेट जाली, इलेक्शन जाली, बंदे अगवा करके ये सारा काम करवाया गया और ये सारा कुछ करवाने के बाद ये गलत हुआ। उसके बाद अब आगे आते हैं, सिचुएशन अब आ गई है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ट्रंप तब्दील हो चुके और प्रेसिडेंट बाइडन जा चुके, इंतजामिया जा चुकी, प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं और कल नई शुरुआत होंगी। और अब इमरान खान साहब, जो प्रेशर आ चुका है वो हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा जन आसिम मुनीर साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, क्योंकि वो बैठे हैं सीट पे, उनको पता है कि प्रेशर कहां कहां से आ चुका है इनफॉर्मल वे में। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जन आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, उनकी जो एक्सटेंशन, नंबर 1 एक्सटेंशन, एक तरफ है नवाज शरीफ साहब, एक उन्होंने अपॉइंट किया उनको नंबर 1 आर्मी चीफ। और क्योंकि 2 दिन पहले जन आसिम मुनीर साहब ने रिटायर होना था, उनकी सर्विस को रिटेन किया गया। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा हुआ है कि किसी भी 3 स्टार जनरल की सर्विस को रिटेन किया गया, होल्ड करके 2 दिन की जो गैप है उसको खत्म करने के लिए 2 दिन के लिए सर्विस रिटेन की गई बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार। जबकि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं थे, वो 27 को इन्होंने रिटायर हो जाना था और जो पैनल पहला गया था उसमें इसीलिए जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था कि इन्होंने 27 को रिटायर होना है, और जो 3 नाम गए थे उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था। तो लेकिन उसके बाद इनका नाम डलवाया गया, फिर इनकी सर्विस 2 दिन के लिए आजम नजीर तारड़ साहब ने रिटेन की और रिटेन करने के बाद 2 दिन के बाद इनको प्रमोट करके इनको आर्मी चीफ के तौर पे इनकी सर्विसेज ली गई। तो ये एक लकूना वो भी मौजूद है और ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा हुआ है कि आपने ये काम किया हो और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए किया गया है। उसके बाद दूसरा एहसान नवाज शरीफ साहब एंड मरीम साहिबा का है और इस पार्लियामान का है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल और जिसमें सारे शामिल, जिसमें
मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल, सिवाय पीटीआई के महमूद खान अचकज़ई साहब के, सरदार खान अख्तर मेंगल साहब के, इनके अलावा और पीर साहब पगाड़ू के, इनके अलावा बाकी सारे शामिल हैं। और एक और एहसान कर दिया कि हमने 3 साल से आपको 5 साल कर दिया। ये जहाँ आसिम मुनीर साहब पे दूसरा एहसान है। तीसरी कमिटमेंट है कि हमने आपको 27 में 32 में लेके जाना है, यानी कि 32 तक हम वहाँ पे आपको कंटिन्यू करेंगे। ये तीसरी कमिटमेंट है। ये है एक तरफ। दूसरी तरफ आ गए हैं इमरान खान साहब। अब प्रेशर आ चुका है अमेरिका से और अब मामला है, अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी ख्वाहिश पे ये पीटीआई के साथ इनके मुज़ाकरात हुए, पेशावर में जो मीटिंग हुई और अली अमीन गंडापुर से और बैरिस्टर गौहर से ये मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई और बैरिस्टर गौहर उनकी ख्वाहिश पे ये सारा कुछ जन आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे हुआ और ये कोर कमेटी को बता दिया गया और उनको एतमाद में भी ले लिया गया। अब उनको अब जहां आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के साथ मामलात तय करना चाहते हैं और उधर से नवाज शरीफ साहब भी प्रेशर आ चुका है। प्रेशर मौजूद है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कि ये हम बोझ नहीं उठा सकते और ये इस खानदान को आपने फारिग करना है, इसका हम बोझ नहीं उठा सकते। आप आगे बढ़ें अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अब इधर इमरान खान साहब के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई, उधर से नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा ने आंखें दिखाना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि आज जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है वो बिल्कुल उसको ऑपोजिट करके पढ़ें, उसको रिवर्स करके पढ़ें, तो वो इनफैक्ट इमरान खान साहब रुकावट नहीं है। इमरान खान साहब ने जनाब आसिम मुनीर से मुज़ाकरात करने की अपनी पार्टी को इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा जी कि आप करें, कंटिन्यू करें और मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं। अब इमरान खान साहब अब इमरान जनाब आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है। जहाँ आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान से। इमरान खान साहब ज़ाहिर है, इमरान खान साहब के साथ कोई मामलात होते हैं तो इमरान खान साहब को बाहर आना पड़ेगा, बाहर आएँगे, पॉलिटिक्स करेंगे, नया इलेक्शन होगा, फौरी-फौरी और 1 साल बाद हो जाए, इसी साल हो जाए, फरवरी में हो जाए, इलेक्शन होगा और इलेक्शन होगा तो जन आसिम मुनीर अगर इस साल इलेक्शन होता है तो जन आसिम मुनीर साहब इस साल 3 साल मुद्दत उनकी नवंबर में पूरी हो रही है और उनको घर जाना पड़ेगा। और जो मुझे लग रहा है, ज़ाहिर है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएँगे, चीज़ें खुल जाएँगी और जब खुलेंगी तो फिर ये 26वीं गैर आईनी तरमीम जो है, वो बरकरार नहीं रह सकेगी और अगर वो बरकरार नहीं रहती तो जनाब आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन वापस होगी, वो कानून वापस होगा और वो कानून नहीं रहेगा और वो नहीं रहेगा तो इसी साल नवंबर में आसिम मुनीर साहब को घर जाना होगा और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है उनको गारंटीज़ भी चाहिए और अगर वो इन हालात में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोज़ीशन में होंगे। लिहाज़ा वो एक तरफ इधर बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से जो उनकी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, आप मुझे ये बताएँ कि आप कितने बाइख्तियार हैं? तो अगर हम मामला तय करते हैं तो कल को इमरान खान साहब क्या उस एग्रीमेंट को करेंगे जी, ऑनर करेंगे और उस पे अमल करेंगे, ये हुआ है। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब ज़ाहिर है वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, तो आगे से जो भी बात हुई खैर, तो उन्होंने ये बात अब यहाँ तक हो रही है, अब गारंटर की तलाश है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल से 5 साल वाला कानून जो है, वो मुझे नहीं लगता अगर इमरान खान साहब आते हैं और इलेक्शन करवाते हैं तो 3 साल से 5 साल वाली एक्सटेंशन नहीं रहेगी। 26वीं गैर आईनी तरमीम को ख़त्म होना पड़ेगा और जब ख़त्म होगी तो ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और उनको जाना पड़ेगा। ये ख़तरा है पहला। तो जनाब आसिम मुनीर साहब ये चाहते हैं कि इस कानून को ना छेड़ा जाए और मैं 27 तक कंटिन्यू करूँ, 2027 तक कंटिन्यू करूँ और इन हाउस तब्दीली आ जाए। इन हाउस तब्दीली की सूरत में पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बन जाएँ और ये सारा कुछ कर दें और 27 तक मैं कंटिन्यू करूँ, उसके बाद फिर जो है वो नया आर्मी चीफ आ जाए। तो ये पीटीआई के साथ, लेकिन इधर से क्योंकि अगर इधर करते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा वो चढ़ दौड़ते हैं। जाती उमरा चढ़ दौड़ता है क्योंकि वो अपना हिसाब बराबर करना जानता है और वो हिसाब चुकता नहीं करता। वो हिसाब चुकता हर वक़्त वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ हमने जो तय किया है हमारे साथ वो होना चाहिए। तो ये काम हो गया जी। इधर से भी लॉक
जनरल आसिम मुनीर साहब को एक तरफ से नवाज शरीफ एंड कंपनी ने लॉक किया हुआ है, उधर से इमरान खान साहब और उन्होंने लॉक किया हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ना इधर ना इधर। तीसरा आ गया जी, तीसरा ऑप्शन था इंटरनेशनल। प्रेसिडेंट बाइडन की जगह पे ट्रंप इंतजामिया आ चुकी है, प्रेसिडेंट ट्रंप, उधर से भी कोई फेवर नहीं आ रही। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि उधर से भी जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई फेवर नहीं आएगी, उधर से भी लॉक। ये 3 लॉक हो चुके हैं और अब एक ही है रास्ता बचा जो है जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, वो है कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय किए जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब के पास, अगर इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लेते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर डिफ्यूज हो जाएगा और वो ऑलरेडी इमरान खान साहब की फेवर में है। और दूसरा, एक अलबत्ता जहां आसिम मुनीर साहब को एक काम तो एक जगह से तो उनको टक्कर लेनी पड़ेगी, और वो है क्योंकि वो हारे हुए हैं, नून लीग हारी हुई है, इलेक्शन चोरी का है, फॉर्म 47 दिया हुआ है, वो सब कुछ है, इनको जवाब देना होगा। इधर मामला फाइनल करने होंगे। इधर अगर मामला फाइनल हो जाते हैं और एक रीजनेबल एग्रीमेंट हो जाता है, और जनरल आसिम मुनीर साहब को अपनी एक्सटेंशन पे जोर नहीं देना चाहिए। नवंबर में वो अपने ज़हनी तौर पे उनको तैयार रहना चाहिए कि नवंबर में उन्होंने जाना है, 3 साल उनके पूरे हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यही उनको मांगना चाहिए कि मेरे इस टेन्योर को नहीं छेड़ा जाएगा। अगर वो इस पे अगर वो उनके साथ हो जाता है, अगर ये चीज़ उनको मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है वेल एंड गुड, और ये चीज़ इमरान खान साहब से मिल सकती है। अदरवाइज़ इधर जो है, नवाज शरीफ साहब को अगर वो इन्हीं के साथ, इसी इत्तेहाद के साथ, नून लीग के साथ, जाती उमरा के साथ, शरीफ फैमिली के साथ अगर वो जुड़े रहते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हालात ठीक नहीं होंगे, एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सूरत हाल उनके अगेंस्ट जाएगी, और उनके रास्ते जो हैं महदूद हैं। इमरान खान के पास खुला रास्ता है, वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो जेल में बैठा है और उसको कोई परवाह नहीं है, उसके पास वक्त ही वक्त है, और जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा वो अपने आप को संभाल चुका है। पीटीआई अपने आप को संभाल चुकी है, और जो बदतरीन किस्म की फस्तायत थी जनरल नदीम अंजुम के ज़माने में, वो बदतरीन किस्म की फस्तायत से निकल आए हैं। मज़ीद फस्तायत नहीं हो सकती आने वाले दिनों में। लिहाजा ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, इससे अपने आप को कैसे लेके चलना है और इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, ये अगले व्लॉग में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 40 मिनट्स हो गए हैं, इमरान खान साहब के लिए अगले व्लॉग में हम कहेंगे कि उनके पास क्या-क्या ऑप्शन है और उनको क्या करना चाहिए। फिल वक्त ये है सिचुएशन जनाब, ये सूरत हाल है। बाकी अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।